अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी। आपके बीच में बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहा हूं। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि किस मौजू पे मैं रूबरू हूं, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मैं आपके बीच में लाइव आया हूं कि जैसे कि आज पूरे दिन से ये भाड़ मीडिया एक बाजा बजा रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत अली साहब ने विवादित बयान दे दिया, हिंदुओं की भावनाओं को भड़का दिया, हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा बोल दिया, न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई कि इन लोगों को ये एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही, जिस वीडियो को ये लोग तोड़ मड़ोड़ के उनके बयान को दिखा रहे हैं। उन्होंने किसी की भावनाओं को नहीं भड़काया, किसी हिंदू को गलत नहीं बोला, किसी हिंदू को कीड़ा मकोड़ा नहीं बोला। उन्होंने उन लोगों को कीड़ा मकोड़ा बोला जो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, जो लोग हिजाब पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जो नमाज पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। वो अपने बयान में ये बता रहे थे कि हम लोग कोई गाजर मूली प्याज नहीं है जो तुम लोग आओगे और हमें काट दोगे। अगर वो कुछ बोलते हैं तो तुम लोग दिखाते हो भड़काओ भाषण, भड़काओ भाषण। शौकत साहब का मैं सपोर्ट करता हूं कि शौकत साहब के बयान को अगर सही से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कह रहे हैं कि हम लोग कोई कमजोर नहीं है, हमने हुक्मरानी की है। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास बता रहा है। हमने जो पढ़ा है किताब बता रही है कि हमने 850 साल हुक्मरानी की है। अगर अपनी इतिहास को बताना भड़काऊ भाषण है तो मैं नहीं समझता। न जाने कितने बीजेपी के नेता, न जाने कितने आरएसएस के लोग, न जाने कितने बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग हम लोगों को आके न जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन ये मीडिया तब नहीं दिखाती कि कोई साधु संत आकर मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों को भगाने की बात कर रहा है। अगर वो इत्तिहाद की बात कर रहे हो, मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि तुम जागो, तुम जागो, तुम्हारे जागने का वक्त है। अगर तुम नहीं जागोगे तो ये साधु संत जो कि हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग तुम्हें काटने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारो। आज सुबह से पूरी न्यूज चैनल ने लगातार दिखाए जा रहे हैं कि शौकत साहब ने ये कह दिया, शौकत साहब ने ऐसा कह दिया, शौकत साहब ने वैसा कह दिया। अरे क्या कुछ भी नहीं कहा मेरे भाई। हम जो लोग सुनते हैं, हमारे ऊपर क्या बीतती है ये हम जानते हैं। उनकी बयान जो थी वो सिर्फ मुसलमानों को ये बता रहे थे कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तिहाद ले आओ, क्योंकि ये कुछ लोग आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। और जो लोग हमें काटने की बात करते हैं, हमारे नमाज को बंद करने की बात करते हैं, हिजाब को बैन करने की बात करते हैं, हमें गाजर मूली समझते, तब मीडिया के चैनल नहीं चलता। जैसे एमआईएम का कोई प्रवक्ता या कोई लीडर किसी प्रकार की बात कर देता है तो ये लोग जाग जाते हैं कि उठो, देखो ओवैसी की पार्टी ने ये बोल दिया, ओवैसी की पार्टी ने वो बोल दिया, ओवैसी की पार्टी ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं की भावनाओं को भड़का दिया। अरे हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सेकुलरिज्म को जानते हैं, हम हिंदुस्तान की खूबसूरती को जानते हैं। हम लोग इज्जत करते हैं यार हिंदू भाई की, हम लोग इज्जत करते हैं हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की। हम उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो लोग हमें पसंद नहीं कर रहे, जो लोग हमें हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं, जो लोग हमें हिंदुस्तान में काटना चाहते हैं। अगर हम उनके खिलाफ बोले नहीं तो फिर क्या करें? गूंगे बन जाए, बहरे बन जाए, अंधे बन जाए, सब कुछ खामोशी से देखते रहे। इतनी जुबान तो हमारी भी खामोश नहीं रहेगी कि कोई हमें काटने की बात करेगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। हमारे मुंह में भी अल्लाह ने जबान दी है, हम जवाब दे सकते हैं। अगर इस जवाब को ये लोग भड़काऊ भाषण समझते हैं तो मैं कहता हूं समझते रहे। हम हिंदुस्तान की खूबसूरती को खराब नहीं करना चाहते। शौकत साहब हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़ा रहे। वो किसी हिंदू शब्द उनके मुंह से भी नहीं निकला कि किसी हिंदू को उन्होंने बोला हो। उन्होंने बोला कि जो साधु ये कह रहा है कि मुसलमानों को काट देंगे, वो लोग कीड़े मकोड़े ही हैं हमारी नजर में, कि जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो कीड़े मकोड़े हैं। हमने हुक्मरानी की है, ये हमारा इतिहास बताता है। पूरे हिंदुस्तान को इतिहास मालूम है। अगर अपना इतिहास हम अपने लोगों को ना बताएं तो किसको बताएं? लेकिन सुबह से तमाम भाड़ मीडिया लगी हुई है। अरे मेरे भाई, आप लोग शौकत साहब के साथ खड़े हो, शौकत साहब को सपोर्ट करिए।
शौकत साहब ने जो बयान दिया है, ये लोग तोड़ मरोड़ कर बयान दे रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये लोग। और न जाने कितने बीजेपी के लीडर हमारे को काटने की बात कर गए, हमें आतंकवादी बोल दिया, कटवा मुल्ला, न जाने क्या क्या बोल दिया। उन लोगों को ये लोग गिरफ्तारी नहीं करते, उन लोगों को न्यूज पे नहीं दिखाते। और हमारा लीडर अगर कोई बात बोल देता है तो इनके अंदर मिर्ची लग जाती है, 1 मिनट में ये लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। हमें शौकत साहब के साथ खड़ा होना होगा, हमें शौकत साहब को सपोर्ट करना होगा कि शौकत साहब के जो बयान को ये लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और ये जो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इनको ये बताना होगा कि शौकत साहब ने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। आप लोग भी शौकत साहब के सपोर्ट में खड़े रहिए और उनको सपोर्ट करिए, और जो भी उन्होंने बयान दिया उनके बयान के साथ खड़े रहिए, क्योंकि उनका कोई भी बयान ऐसा नहीं था जो ये लोग तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं, बहुत दिनों बाद आपके बीच में लाइव आया हूं, बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया हूं, तो आपसे, तमाम मेरे भाइयों से, उम्मत मुस्लिमा से, तमाम मेरे चाहने वालों से और एमआईएम के तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप सब शौकत साहब के साथ खड़े रहिए। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।